पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना में की पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा साल 2023 में भारत का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। उन्हीं घोषणा में से एक कल्याणकारी योजना भारत के द्वारा विश्वकर्मा समुदाय के लिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर लॉन्च करने की घोषणा की गई। इस योजना का नाम सरकार ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना रखा, जिसके अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय के तहत आने वाली तकरीबन 140 जातियों को 5 साल 13,000 करोड़ 18 पारंपरिक व्यवसाय कवर किए। आखिर इस योजना में खास क्या है? इस योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य क्या है? जानेंगे कि पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना क्या है और पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना में आवेदन कैसे करें। अब इस योजना की संपूर्ण जानकारी। योजना का नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किसने घोषणा की? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कब घोषणा की? बजट 2023 के दौरान। कब लॉन्च हुई? 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर। उद्देश्य विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को ट्रेनिंग और फंड देना। लाभार्थी विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाली जातियाँ। आधिकारिक वेबसाइट pmvishkarma.gov.in। टोल फ्री नंबर भी है 180026777777 एवं 17 923। पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च हुई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना अर्थात पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2023 के दरमियान कर दी गई थी और इसे 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन शुरू की। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना क्या है? इस योजना की वजह से ऐसी बड़ी आबादी को लाभ प्राप्त होने वाला है जो विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखते हैं। योजना का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत तकरीबन 140 के आसपास जाति आती है जो भारत के अलग अलग इलाकों में निवास करती है। योजना के अंतर्गत इन समुदाय के से संबंध रखने वाले लोगों को हुनर निखारने का मौका दिया जाएगा, तकनीकी सीखने में सहायता की जाएगी और साथ ही उनके आर्थिक सहायता भी गवर्नमेंट प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत सेंट्रल बजट में परंपरागत कारीगर और शिल्पकारों के लिए आर्थिक सहायता पैकेज की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का उद्देश्य सरकार के अनुसार कारीगर चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसमें हुनर होना आवश्यक होता है। कई बार कारीगरों को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती और जो लोग अनुभवी होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता है। ऐसे में ना तो वह अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ना ही समाज की प्रगति में हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जिसके पास पैसा नहीं है उन्हें सरकार द्वारा पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग और पैसे की सहायता मिलने के पश्चात विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगे और समाज में देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में बजट। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना एक बड़ी योजना साबित हो सकती है, क्योंकि इसके लिए सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को संक्षिप्त में पीएम विकास योजना कहा जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लाभ। इस योजना का फायदा विश्वकर्मा समुदाय के संबंध रखने वाली जातियों के लिए बड़ी नगर, बग्गा, बिधानी, भरद्वाज, लोहार, बड़ाई, पंचाल इत्यादि को प्राप्त होगा। इस योजना की वजह से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों में रोजगार की दर में बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी की दर कम होगी। योजना के तहत ट्रेनिंग प्राप्त होने से पैसा प्राप्त होने से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी तेज़ी से सुधार आएगा। योजना की वजह से देश के बड़ी ऐसी आबादी को फ़ायदा होगा जो विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आते हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना के विशेष के
उद्देश्य योजना के अंतर्गत जो भी आर्थिक सहायता पैकेज घोषित किया गया हो उसका मुख्य उद्देश्य उन्हें MSAI मूल्य सीरीज के साथ जोड़ना। बैंक से कनेक्शन जी के अनुसार हाथ से आइटम तैयार करने वाले लोगों को बैंक प्रमोशन के दौरान नेशनल और इंटरनेशनल बैंक के बीच भी कनेक्ट किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण 2 तरीके से दिया जाएगा। पहले बेसिक ट्रेनिंग जो कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5 से 7 दिन यानी 40 घंटे की होगी, और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग जो कि इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन यानी 120 घंटे के लिए कर सकते हैं। आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत कारीगरों को उनके काम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और जो लोग खुद का रोजगार चालू करना चाहते हैं उन्हें सरकार आर्थिक सहायता भी देगी। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए उन्हें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एवं ID कार्ड भी दिया जाएगा ताकि कोई भी गलत व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके। क्रेडिट लोन इस योजना के तहत लाभार्थी को कोलेस्ट्रल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन भी दिया जाएगा जो कि 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली 1 लाख रुपये जो कि 18 महीने के पुनर्भुगतान पर दी जाएगी, और दूसरी 2 लाख रुपये जो कि 30 महीने के पुनर्भुगतान पर दी जाएगी। मार्केटिंग सपोर्ट इसके अलावा सरकार द्वारा मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग NCM क्वालिटी सर्टिफिकेट में ब्रांडिंग और प्रमोशन, ई-कॉमर्स, लीकेज, ट्रेनिंग, केयर एंड PM विश्वकर्मा कौशल योजना ट्रेनिंग मिलने वाली राशि। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन के अनुसार लाभार्थी को 500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, और इसके अलावा उन्हें अपने टूल किट खरीदने को लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में शामिल श्रेणी इस योजना में बड़े सुधार नाव बनाने वाले, कवच बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, जूता बनाने वाले, फुटवेयर कारीगर, मेसन, राजमिस्त्री, टोकरी बनाने वाले, टोकरी वेयर, चार्टर बनाने वाले, कारबर, बुन, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, पारंपरिक नाई, माला बनाने वाले, का धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल होंगे। PM विश्वकर्मा योजना सम्मान योजना ब्याज छूट इंटरेस्ट रेट इस योजना के तहत लाभार्थी को 5% की ब्याज छूट दी जाएगी। हालांकि MOMSME बैंकों से लाभार्थी को 8% की ब्याज दर पर ही लोग का भुगतान किया जाएगा, लेकिन जितनी भी क्रेडिट गारंटी फीस होगी उसका सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बोलिए मतलब PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में पात्रता है। इस योजना में सिर्फ भारतीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। इस योजना में विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाले 140 जातियाँ आवेदन करने के लिए पात्र होगी। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि इस योजना में उल्लेख किए गए हैं। 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से एक और असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले और अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, वे कारीगरी या शिल्पकार PM विश्वकर्मा के तहत पंजीयन करने के लिए पात्र है। इसमें पंजीयन के लिए पर्याप्त उम्र की पात्रता होनी चाहिए जो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे पंजीयन के समय उसके जिस व्यापार में काम करने की जानकारी दी है उसमें काम करना होगा। इसके साथ ही पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत तो कोई लोन नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कि PM GP, PM स्वनिधि, मुद्रा आदि। सरकारी सेवा में काम कर रहे लोग और उनके परिवार सदस्य इस योजना के तहत PM विश्वकर्मा कौशल योजना में एक परिवार से एक को लाभ मिलेगा। इस योजना का अंतर्गत पंजीकरण और लाभ केवल एक परिवार में के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। इसके तहत परिवार का मतलब पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को समझा जाता है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, बैंक पासपोर्ट साइज की रंगीन फ़ोटो। PM विश्वकर्मा योजना पोर्टल इस योजना में लाभार्थी को इस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए करना होगा, जिसकी जानकारी के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट की लिंक पर जाना होगा। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन
आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जा सकते हैं। आपको हाउ टू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है और वहां से सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 2023 के बजट के दौरान निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि इस प्रकार है। इस योजना के लाभार्थी को पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल के होम पेज में जाना होगा, जिसकी लिंक है ये है। इसके बाद आपको हाउ टू रजिस्टर का विकल्प मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना। हालांकि इसमें रजिस्टरिंग करने के लिए आप इस डायरेक्ट आधिकारिक लिंक पर भी जा सकते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपको इसमें रजिस्टरिंग करने के लिए स्टेप दी जाएगी, जिसके आप नीचे दिए हुए स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसके अनुसार आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल एवं आधार का वेरिफिकेशन कराएं। इसके बाद उसके सामने लाभार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल आएगा, जिसमें आपको सभी जानकारी भरनी होगी। साथ ही दस्तावेजों को अपलोड कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर देना होगा। इस तरह से आप इस योजना में रजिस्टर हो जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना लॉगिन, जब आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको इसमें लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाकर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। ट्रेनिंग लेने के लिए आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसके चलते ही आप इस योजना के तहत ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद अंत में आपको योजना के कंपोनेंट के लिए आवेदन करना होगा। इसकी जानकारी भी आपको इसमें लॉगिन कर लेने के बाद मिल जाएगी। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना स्टेटस चेक, यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट में जाए। इसके बाद आपको इसमें लॉगिन करना है। फिर आप वेबसाइट के अंदर पहुंच जाएंगे, जहां आपको स्टेटस चेक करने का विकल्प मिलेगा। आपको इसके बाद इसमें लॉगिन करना होगा कि आप वेबसाइट के अंदर पहुंच जाएंगे, जहां आपको स्टेटस चेक करने का विकल्प मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करें। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और इसके अलावा जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसे भरकर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की स्थिति की जांच कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना में हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर दिया है, ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। करना होगा पीएम विश्वकर्मा में कौशल सम्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो ये pmvishkarma.gov.in। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर दिया। पीएम किसान विश्वकर्मा योजना सम्मान योजना में ट्रेनिंग के दौरान कितना भुगतान मिलेगा? 500 रुपये प्रतिदिन। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में ब्याज छूट कितनी है? 5%। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में किस तरह का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जो पीढ़ियों से हाथों में या पारंपरिक उपकरणों से काम कर रहे हैं। इनके 3 श्रेणी को होगी: कौशल सत्यापन, बुनियादी कौशल और उन्नत कौशल। क्या मैं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिए बिना टूल किट प्राप्त कर? नहीं, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपये टूल किट के लिए प्रदान किए जाएंगे। पीएम विकास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए मैं कैसे संपर्क कर सकता हूँ? आप योजना के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए अपने निकटतम समान सेवा केंद्र एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालयों में या जिला उद्योग केंद्र पर जाकर आप चाहें तो पीएम विश्वकर्मा की साइट पर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में एक परिवार में कितने लोग आवेदन कर सकते हैं? एक परिवार में केवल एक। क्या कोई व्यक्ति जैसे पीएमईजीपी, पीएमएसवाई निधि या पीएम मुद्रा का लाभ उठाया है? वह विश्वकर्मा जिन्होंने इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने के बाद लोन चुका दिया है, वे इसके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि लोन चुकाना बकाया है तो उसके लाभ नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।